गया तो किसी पुलिस अफसरान ने उठाया, उन्होंने कहा कि इसको फायर लगा हुआ है, आप इस जगह पे फ़ौरन आ जाएं। मैं जब गया हूँ तो उस वक्त हालत काफ़ी नाजुक थी उसकी। मैंने 3-4 गाड़ियाँ रोकी हैं। पापा एम्बुलेंस का 1122 का वेट कर रहे थे। नहीं समझा कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए हमें आप हॉस्पिटल पहुँचा दें, मेरे दोस्त को गोली लगी हुई है, बेशक हमसे पैसे ले लें। 4 गाड़ियाँ रोकी, किसी ने भी जो है हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया। लोगों ने साफ इनकार किया कि हमने नहीं जाना। फिर हमने पुलिस वालों की मिन्नत समाजत की वहाँ पे जो खड़े थे। फिर उन्होंने अपने डाले में इसको फ़र्श पे लटाया और उसकी गाड़ी में हम गए। तो इस मामले में सारे में इंसिडेंट को हुए तकरीबन 25 से 35 मिनट गुजर चुके थे कि 60-70 लोग वहाँ पे खड़े स्टिल फ़ोटोशूट उसका कर रहे हैं और क्लिप बना रहे हैं और ये हो गया वो हो गया। किसी ने हिम्मत नहीं की कि कोई उठा के इसको ले जाए। और जब हम हॉस्पिटल के करीब थे, हॉस्पिटल में एंटर हुए हैं तो शायद वो जा चुका था और स्ट्रेचर पे डाल के अंदर ले गए हैं। डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा 3-4 मिनट हो गए हैं इस दुनिया में नहीं। उन लोग मैं टाउनशिप के अंदर मौजूद हूँ, थाना लाखताबाद की हदूद में यूनुस नामी शख्स को जो कि काम से अपने वालिद के साथ बाइक पे आ रहा था, उनको गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। मेरे साथ उनके सबसे करीबी दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये सारा वकूआ जो है वो किस तरह से हुआ है, पुलिस क्या इस मामले के अंदर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि सब दिन क्या हुआ था, कैसे उनको कत्ल किया गया? ये लेबर डे की छुट्टी आनी थी। अच्छा। हमारा प्लान खाने का था, मेरा क्लासमेट था और हम कोई 26 साल से फ्रेंड हैं। तो प्लान ये हुआ था कि फी सेंटर से शॉप थोड़ा सा जल्दी बंद करके वो आ जाएगा। अच्छा। उसका ये ट्रैक नहीं था, ट्रैक उसका होता था फैसल टाउन गोल चक्कर से अकबर चौक की तरफ से आना। अच्छा। और कॉलेज रोड पे मुझे रिसीव करने के लिए वो आ रहा था लिंक रोड मॉडल टाउन से और उसके वालिद साहब जो हैं उसको तो उससे थोड़ा सा पीछे दूसरी बाइक पे थे। अच्छा। तो इनके साथ भी कोई आदमी था। तो खैर ये जब वहाँ पे मैकडोनल्ड के सामने पहुँचा है तो बहुत साइडेड फायरिंग हो रही थी सर्विस रोड से। अच्छा। रोड के ऊपर सर्विस रोडों पे खड़े थे। एक तरफ डाला खड़ा था, डाले से हो रही थी, एक साइड मैकडोनल्ड के सामने फुटपाथ से हो रही थी। जो मेन रोड है ट्रैफिक के लिए वो चल रही थी, रवा दवा थी। अब जो मेन रोड पे लोग आ रहे हैं उनको तो नहीं पता फायरिंग कहाँ से हो रही है क्योंकि रात का टाइम था। तो ये वहाँ से गुजरा है तो इसकी साइड से फायर इसको लगा है और लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल दिल के पास पसलियों में से छूता हुआ, दिल को डैमेज करता हुआ दूसरी साइड से निकल गया। आर पार हो गया जी, दूसरी साइड पे निकल गया। इसने इसको पता चल गया, फिर इसने बाइक रोकी, लॉक किया, फुटपाथ पे बैठ गया। बाइक मतलब इतनी हिम्मत वाला बंदा था, जवान था, खुद ही बाइक रोकी, हो गया कि गोली लग गई है। अच्छा। और इतने में ही इसके वालिद साहब जो हैं पीछे से वो आ गए हैं, उन्होंने देखा और मैं इसी वो आहो पुकार में थे तो मैंने कॉल कर दी क्योंकि 10 मिनट हो गए थे, लेट हो गया था, आया नहीं था। मैंने फ़ोन किया तो किसी पुलिस अफसरान ने उठाया, उन्होंने कहा कि इसको फायर लगा हुआ है, आप इस जगह पे फ़ौरन आ जाएं। अच्छा। मैं मौके पे जब गया हूँ तो उस वक्त हालत काफ़ी नाजुक थी उसकी। मैंने 3-4 गाड़ियाँ रोकी हैं। पापा एम्बुलेंस का 1122 का वेट कर रहे थे, नहीं आ रही थी। मैंने वेट नहीं किया, मैंने 3-4 गाड़ियाँ रोकी जिनमें सिर्फ ड्राइव करने वाले पर्सन थे कि हमें मिन्नत समाजत की कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए हमें आप हॉस्पिटल पहुँचा दें, मेरे दोस्त को गोली लगी हुई है, बेशक हमसे पैसे ले लें। 4 गाड़ियाँ रोकी, किसी ने भी जो है हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया। लोगों ने साफ इनकार किया कि हमने नहीं जाना। फिर हमने पुलिस वालों की मिन्नत समाजत की वहाँ पे जो खड़े थे। फिर उन्होंने अपने डाले में इसको फ़र्श पे लटाया और उसकी गाड़ी में हम गए। तो इस मामले में सारे में इंसिडेंट को हुए तकरीबन 25 से 35 मिनट गुजर चुके थे। यानी कि वहाँ पे आपने फ़ोन किया, आपको भी घर से आते को 5 मिनट लगे हों? 2-3 मिनट मुझे भी दरकार थे। और आप ये देखें कि 60-70 लोग वहाँ पे खड़े स्टिल फ़ोटोशूट उसका कर रहे हैं और क्लिप बना रहे हैं और ये हो गया वो हो गया। किसी ने हिम्मत नहीं की कि कोई उठा के इसको ले जाए। और जब हम हॉस्पिटल के करीब थे, हॉस्पिटल में एंटर हुए हैं तो शायद वो जा चुका था और स्ट्रेचर पे डाल के अंदर ले गए हैं। डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा 3-4 मिनट हो गए हैं इस दुनिया में नहीं। कौन लोग थे जिनकी फायरिंग से आपके भाइयों जैसा दोस्त जो है अब इस दुनिया में नहीं? भाइयों से बढ़ के, मेरे लिए भाइयों से बढ़ के था। और जिनकी लड़ाई थी और उनकी लड़ाई की जरूरत में ये सब कुछ हो गया। ऑल टाउन लिंक रोड के अमानी ग्रामी लोग हैं वो जी। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, बस अभी तक तो फ़िलहाल उनको नॉमिनेट किया है, कोई बंदा कोई अरेस्ट नहीं किया है, कुछ नहीं पकड़ा। हमारी बस यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। सुनने में ये है कि 3 दिन से वहाँ पे फायरिंग हो रही थी। जी ऐसा ही 3 दिन से कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं था। को माड़े का बच्चा तो बाहर पिस्टल लेके निकल जाए तो उसका ऊपर FIR हो जाती है। वो 3 दिन से फायरिंग हो रही है, कोई पुलिस ने नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं हुआ। पुलिस होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन जो कानून से बालातर लोग होते हैं उनके लिए पुलिस नहीं होती। गरीबों के लिए पुलिस भी होती है, शिकंजे भी होते हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, जेल भी होती हैं। कभी किसी अफसरान के लिए पुलिस नहीं हुई, कभी किसी सियासी शख्सियत का कोई बच्चा कानून तोड़े उसके लिए नहीं होती। हम जैसों के लिए तो जगह जगह होती है। क्या कहना चाहेंगे?
दरख्वास्त करूँगा मरीम नवाज साहबा CM पंजाब हैं जो हमारी दादरसी करें, हमें इंसाफ दिलाएं, मुलज़िमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। स्टूडेंट वाहद सहारा था जो कि अपने 2 बच्चों के अलावा पूरी फैमिली को लेकर चल रहा था, उनका पेट पाल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल अपने वालिदैन को लेके चल रहा था, अपने भाई को, उसकी बीवी, उसके 4 बच्चे, उसको अपने 2 बच्चे, बीवी, सब के लिए एक मिसाली शख्सियत था। बहुत ही नरम दिल, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं। आपका तो दोस्त साहब, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि अपनी फैमिली से हट के अपने दोस्तों से कर लेते हैं लोग। कोई एक ऐसी बात, कोई अच्छा पैगाम आप उनका शेयर करना चाहें ताकि अल्लाह पाक जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कहीं बैठे हैं खाना खाने, उधर कोई भी लड़के थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, कहता था उठो चलें, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, मसला ख़राब हो जाएगा, तो मैंने उसको हंस के कहना, यार ये क्या बुज़दिलों जैसा काम कर रहा है। लड़ाई से डर लगता था। कहता था यार ये बुज़दिलों वाला काम नहीं, बस मैं डरता हूँ इस चीज़ से, हमारे बच्चे हैं, हम शादीशुदा हैं, हम किसी मसले में ना पड़े। इस टाइप का बंदा था, आप अंदाज़ा लगा लें। ये नहीं पता था कि मतलब जो उसकी सोच थी वैसे ही उसके साथ हो जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब बस यादें हैं और कुछ नहीं है। 2 दिन पहले हम मिले हैं, 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं मेरे पास, क्या बताऊँ आपको। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर है। यकीन करें कि इंसान जब इस चीज़ के बारे में तसव्वुर करता है तो इंसान के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। एक वाहद सहारा जो कि अपनी पूरी फैमिली को पाल रहा था, 2 बच्चों का बाप है, लेकिन उसके बाद इतना वो लड़ाई से डरने वाला इंसान जो कि लड़ाई से नफरत करता है कि यार लड़ाई ना हो जाए, किस तरह का मामला ना बन जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं क्या बनेगा। राह में जाते हुए उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। और मुसलसल 3 दिन से सुनने में ये आ रहा है कि वो फायरिंग चल रही थी, पुलिस वाले भी मौके पे मौजूद हैं। मतलब जो इस तरह के क्रिमिनल लोग होते हैं, ना उनको पुलिस पूछती है, ना मुतलका कोई धारा पूछता है। उसके बाद जब किसी गरीब के बच्चे के साथ इस तरह का वाक़या हो जाता है, नहीं जाता। आज 3 दिन इस मामले को गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उन मुलज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरी मरीम नवाज साहबा और वज़ीर आज़म से गुजारिश है, और स्पेशली IG साहब से, इस मामले के ऊपर नोटिस लेते हुए उन मुलज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और निशानी इबरत बनाया जाए इस मुआशरे के लिए, इस इलाके के लिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV।